अस्सलाम वालेकुम जिगर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? अच्छा, ये आज मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 7 ट्रेट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर, स्पेशली ये जो पिछले 2 साल हैं इसके अंदर, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन वगैरह भी स्टार्ट की एंड ऑनलाइन स्पेस के अंदर ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हुआ, तो आई हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड आई फाउंड कि सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों के दरमियान में बहुत कुछ क्लियर डिफरेंसेस होते हैं और ये कुछ सर्टन पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं जो स्पेसिफिकली आपको सक्सेसफुल लोगों के अंदर ही नजर आती हैं एंड उनके एग्जैक्ट पोलर ऑपोजिट्स आपको अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर नजर आते हैं। अब मैं पर्सनली, मेरे साथ इस तरह होता था कि जब व्हेन आई वाज इन माय यंगर ईयर्स, तो व्हेन आई यूज्ड टू बी अराउंड माय ओल्ड फ्रेंड ग्रुप्स, तो there were certain belief sets that were instilled inside of my brain, and when I started hanging around with these kinds of people जो मैं successful जिन्हें डीम करता हूँ, इनके अंदर ये specific kinds of traits होती थी जो मेरे beliefs को बहुत ज़्यादा challenge करती थी। तो in this video, by the end of this video, I'll be telling you about all of these 7 traits जो specifically आप लोगों को भी adopt करनी चाहिए, because अगर आप ये वाली traits adopt नहीं करोगे तो you genuinely cannot be a successful person. Let's get started. सबसे पहली trait जो है ना, वो ये है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग पेसिमिस्टिक। मैंने अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर जितना भरा भरा हुआ पेसिमिज्म देखा है ना, वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। और अगर आप भी अपनी पर्सनालिटी का थोड़ा सा ऑडिट करना शुरू करो ना, तो आपको भी अंदाजा होगा कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ कुछ हिस्से पेसिमिज्म के अंदर ही बिलीव करते हैं। अब व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म? ऑप्टिमिस्ट वो आदमी होता है जो इवन इन द वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो है ना, वो कहता है कि यार मैं कर लूंगा। और पेसिमिस्टिक आदमी वो होता है जो इवन इन द बेस्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस बोलता है कि भाई ये नहीं हो सकता, मुश्किल है यार, इसे छोड़ दो, ये वाला काम नहीं हो पाएगा। मैं अब जनरली आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। व्हेन वेरी रिसेंटली आई वाज, मैं जो है वो ई कॉमर्स का स्टोर स्टार्ट कर रहा था ना, तो आई डोंट नो व्हेन यू विल बी सीइंग दिस वीडियो, बट मोस्ट प्रॉब्ली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तो मेरा ई कॉमर्स का स्टोर जो है वो लाइव हो चुका होगा। तो उस टाइम के अंदर जब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे थे स्टोर, तो बहुत से ऐसे लॉज पास होना शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स के जो है वो बहुत अगेंस्ट टाइप थे, आप कह लो। तो इन द सेंस के कस्टम्स के ऊपर भी थोड़े से प्रॉब्लम्स लग गए कि भाई कस्टम ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर गई और फिर कोरियर के ऊपर 18% टैक्सेस वगैरह भी लग गए। तो अब उस वाले केस के अंदर एक जो पेसिमिस्टिक आदमी होता ना, वो बंदा कहता कि यार अब मैं ई कॉमर्स के अंदर आ रहा था और एकदम से जो है वो ये लॉज लग गए, लोग तो इतने ज़्यादा पैसे बना रहे थे स्पेस के अंदर, एकदम से भाई मैं आया हूँ ना तो मेरा ये सारे लॉज जो है वो अगेंस्ट मी चले गए। इसके साथ साथ लेकिन ऑनेस्टली मैंने जब इन सब लॉज को देखना शुरू किया तो आई वाज लाइक कि यार अच्छा यार देखो, सक्सेसफुल आदमी जो है ना वो बुरे सर्कमस्टांसेस में भी सक्सेसफुल होगा, अच्छे सर्कमस्टांसेस में भी सक्सेसफुल होगा। तो व्हाट इज द पॉइंट इन मी क्राइंग लाइक लिटिल गर्ल एंड बीइंग लाइक कि यार अच्छा, मतलब द लॉज आर अगेंस्ट मी एंड सर्कमस्टांसेस आर अगेंस्ट मी, आई विल मेक दिस अ सक्सेस रिगार्डलेस। तो मैं ये जनरली इस तरह के लोगों में भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जिन्हें मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों में किसी को बोलूँगा कि यार तू बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेता, तो वो आगे से बोलेंगे कि यार बिज़नेस ही आजकल बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है और बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है और XYZ, ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, दे विल कम अप विद ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई द फैक्ट कि देर जस्ट मीडियोकर। तो जैसे एज एन एग्जांपल, मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार अच्छा चल तू बिज़नेस करना शुरू कर दे, तू एयरबीएनबी के बिजनेस में आ जाए या फिर तू ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट शुरू कर दे, या फिर मतलब अगर तेरे पास अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस में आ जा। तो उसके अगेन यही लिमिटिंग बिलीफ्स और कोपिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो गए। तो देन ही केम अप विद दिस एक्सक्यूज कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एंड आई वाज लाइक कि यार मैं तेरे सामने बिल्कुल 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने अपनी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की एंड विद इन 2-3 ईयर्स मैंने जनरली अपनी लाइफ पूरी चेंज कर दी है। तो वाई आर यू कमिंग अप टू मी विद दिस एक्सक्यूज कि यार मैं नहीं कर सकता? बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ऑल ऑफ यू गाइज हु आर वाचिंग दिस, यू माइट हैव दिस लिमिटिंग बिलीफ इनसाइड ऑफ यू एज वेल, कन्विंसिंग यू कि भाई नहीं, आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, व्हेन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। बिकॉज आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस अपने घर के कमरे में बैठे हुए स्टार्ट कर सकते हो और उसके थ्रू पैसे बनाना शुरू कर सकते हो। एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द रिदम ऑफ थिंग्स, जब आपका वो पहला डॉलर वाला डेडलॉक ब्रेक हो जाता है ना, वंस यू मेड योर फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन, तो उसके बाद एवरीथिंग इज अ ब्रीज, ऑनेस्टली। बिकॉज आपके दिमाग पे इस वक्त एक लॉक लगा हुआ है कि यार आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते, बट वंस यू मेड योर फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन है, इवन अगर वो 1000 रुपए क्यों नहीं है, सही है, तो वो भी आपके दिमाग में वो बिलीफ सेट्स को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं कि यार अच्छा चलो ठीक है, दिस इज पॉसिबल। एंड देन यू स्टार्ट मूविंग स्टेप बाय स्टेप, एंड इस तरह करके एक कंपाउंडिंग इफेक्ट हो जाते हैं, जिससे फिर आपकी ऑनलाइन बिजनेस जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जो सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें आप देख रहे हैं जो इतने ज़्यादा ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं,
डू यू थिंक कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो दे हैड ऑल काइंड्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स? डू यू थिंक कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनका पहला ऑर्डर ही $10,000 का लग गया था? नहीं. They had to start from a place where they were at zero as well, but the difference between you and them is that they decided to take action when you just decide to keep procrastinating on these illogical decisions. जो सक्सेसफुल आदमी होता है ना, वो हमेशा ऑप्टिमिज्म के अंदर रहता है, वो ऑप्टिमिज्म के फ्रेम के अंदर रहता है, वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, एंड ही ऑलवेज सीज द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम सक्सेसफुल. बिकॉज ये जो छोटी नज़र वाले लोग हैं ना, अगर आपके इर्द गिर्द भी रहते हैं ना, तो ऑनेस्टली ये आपकी नज़र भी छोटी कर देंगे. एंड जब आपकी भी तंग नज़र होगी तो बस समझो कि आपकी लाइफ इज कम्प्लीटली फक्ड. लाइक, एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, बट आई जेन्युइनली फील विद अ लॉट ऑफ पैशन फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड आई सी सो मेनी गाइज विद सो मच पोटेंशियल बीइंग मोर टैलेंटेड देन मी, बट वो अपनी लाइफ के अंदर कोई बड़ा स्टेप ले ही नहीं पाते बिकॉज उनके बिलीफ सेट्स ही इतने पेसिमिस्टिक किस्म के बने हुए कि दे थिंक कि जिस भी चीज़ के अंदर वो अपना हार्ट डालेंगे वो चीज़ समहाउ अनसक्सेसफुल हो जाएगी. तो पहली तो चीज़ ये होगी. दूसरी ट्रेट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल इज दे हैव अनरिलेंटिंग सेल्फ बिलीफ. देखो, सेल्फ बिलीफ एग्जैक्टली है क्या? आपका अपने आप के अंदर यकीन कि भाई जितनी भी मुश्किल चीज होगी मैं कर लूंगा, और कोई भी जो है वो दुनिया में इतना बड़ा जड़ा नहीं पैदा हुआ जितना मैं पैदा हो गया हूँ, और मैं करके दिखा दूंगा. अब सेल्फ बिलीफ का जो है वो एक पोलर ऑपोजिट है. वो लोग जो अपने अंदर बिल्कुल भी बिलीफ नहीं रखते, उनका हमेशा से चाइल्डहुड से ही उनकी कंडीशनिंग इस चीज पे हुई भी होती है कि यार चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, लाइफ एज अ होल इज वेरी डिफिकल्ट, एंड इसकी वजह से वो अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर कभी पुश ही नहीं कर पाते. बट जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर सेल्फ बिलीफ इतना ज़्यादा होता है, एंड दैट बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम देयर अनरिलेंटिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. उनको बचपन के अंदर ही उनके फादर फिगर्स, उनकी मदर्स पुश करती हैं कि यार अपनी क्रिएटिव एज को फाइंड करो, अपने पर्पस को जेन्युइनली फाइंड करो, एंड यू नो पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस. बट हमारा काफ़ी ज़्यादा लड़कों का ये मसला होता है कि बचपन से लेके बड़े होने तक जो है वो हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस के अंदर डाले नहीं जाता. हम इतने सेफ गार्डेड होते हैं, एंड हम अगर कोई क्रिएटिव चीज़ करने की कोशिश करें तो हम डिस्करेज किए जाते हैं कि बेटा बस पढ़ाई पे ही फोकस करो. तो देखो, मैं भी जब अपने MBBS के अंदर था ना, तो इसी तरह मैंने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली थी कि यार मेरा जेन्युइन पैशन एंटरप्रेन्योरशिप में. एंड मैं ये अपनी पिछली वीडियो में भी एक दफ़ा बात कर रहा था कि यार हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक 16 साल के बच्चे को बिठाते हैं और उसे बोलते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी के लिए क्या करना चाहते हो, विच इन माई ओपिनियन इज वेरी अनफेयर टू द किड, एंड वेरी अनफेयर एज अ होल, एज अ सिस्टम एज वेल. बिकॉज देखो, एक 16 साल का बच्चा है, उस पर आप मतलब कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं रख सकते, बट हमारे सिस्टम के अंदर एक 16 साल के बच्चे के ऊपर ये डिसीजन रखा जाता है कि भाई अब आप डिसाइड करो कि व्हाट यू वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यानी O levels, आई एम टॉकिंग मैट्रिक, इस वाले टाइम के अंदर हम लोग 16 साल के बच्चे होते हैं और हमारे से पूछा जाता है कि यार आप क्या सब्जेक्ट रखना चाहते हो, एंड देन वी हैव टू मूव विद दैट करियर ऑप्शन फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. वी आर नॉट अलाउड टू explore anything else. We're not allowed to be creative. We're not allowed to actually find our true purpose. And मेरे साथ भी exactly इसी तरह हुआ था. I was hit with this existential crisis in my second or third year of MBBS where I decided कि यार मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, medicine isn't most probably the path in which I feel at my most happiest. And happiness is another thing. मतलब एक बहुत nuanced subject है. 2019-2020 में जब ये रेड पिल क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा आए थे, तो जिस तरह एंड्रू टेट बहुत ज़्यादा बोलता था कि यार हैप्पीनेस एज अ मेट्रिक इजंट इम्पॉर्टेंट इन अ मैन्स लाइफ, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आपको जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं मिल रही, तो आपको लगता है कि आप 3-4 साल के बाद वो करने पे राजी भी होगे या नहीं होगे. मैं बहुत ये कहता हूँ कि यार आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ए प्लेयर बन रहे हो, एंड अगर आपको हैप्पीनेस ही नहीं मिल रही जेन्युइन अपनी करियर के थ्रू, तो फिर आप कैसे अपने करियर के अंदर ए प्लेयर बन सकते हो. तो दैट मीन्स यू हैव टू समहाउ चैलेंज योर बिलीफ सेट्स, चैलेंज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, एंड ट्राई टू चेंज योर पाथ अ लिटिल बिट. इवन अगर आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में हो, दैट डजंट मीन कि आप एक साइड हासिल एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप किसी और तरफ अपनी नज़र उठा के नहीं देख सकते. इट्स नॉट लाइक यू बीन मैरिड टू दिस करियर ऑप्शन के मतलब आप किसी और खूबसूरत करियर ऑप्शन की तरफ देख नहीं सकते. दैट इज़ नॉट द केस. तो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करूँगा कि अगर आप लोग अभी अपनी यूनिवर्सिटी में या फिर आप लोग अभी जॉब कर रहे हैं, तो इसके दौरान ही जो है वो साथ साथ कोई ऐसी चीज़ भी परसू करने की कोशिश करें जिसमें आपको जेन्युइन हैप्पीनेस भी मिले, और उसके साथ साथ you can do that for the rest of your life and earn money through it. So that is something which I would highly recommend to you guys, and that is something, ये जो unrelenting self belief होता है, this is a trait which is found in highly successful people. ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ था लेकिन मैं बेल्ट नहीं पहनी हुई थी. Always wear your seat belts, guys. अच्छा, the next trait of highly successful people is they always do hard things first. They always eat the frog first. What does that exactly mean? I am guessing कि आप लोगों की लाइफ के अंदर जो है ना वो इस वक्त
ऑन अ डेली जो है वो कुछ ऐसे टास्क होते होंगे जो आपका करने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता. एज एन एग्जाम्पल, इफ यूर अ कंटेंट क्रिएटर, तो आपका स्क्रिप्ट करने को या फिर रिकॉर्ड करने को इतना ज़्यादा दिल नहीं करता होगा. एज एन एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट है, हो सकता है आपका जिम जाने को इतना ज़्यादा एट वन पॉइंट दिल ना करे. तो जो ये हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है कि इनके जितने भी दिन के टास्क होंगे ना, ये उनमें से सबसे मुश्किल वाले टास्क सबसे पहले करेंगे. इसकी वजह एग्जैक्टली क्या है? इसकी वजह ये है कि देखो, जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी और आपकी एनर्जी एज अ होल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है जब आप सुबह सुबह उठते हो. ये तो हमारा दीन भी हमें बोलता है कि सुबह का टाइम जो है वो काम करने के लिए और रात का टाइम आराम करने के लिए. तो सुबह के टाइम के अंदर हमारी क्रिएटिव एनर्जी भी सबसे पीक पे है, हमारी परफॉर्मेंस भी सबसे पीक पे है. तो हमें चाहिए कि सुबह के टाइम पे अपने सबसे मुश्किल टास्क दिन के निकाल लें. मेरी अपनी पर्सनली रूटीन ये थी अपने MBBS के दौरान भी कि जब मेरे एग्जाम्स आ रहे होते थे तो व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, तो मैंने अपने साथ ये डील बनाई हुई थी, स्पेशली जब मेरे प्रोफेशनल एग्जाम्स आने वाले होते थे, तो मैंने अपने साथ एक डील बनाई हुई होती थी. आई मेड दिस रिलेशनशिप विद माई सेल्फ कि यार मैं अगर सुबह 6-7 बजे उठाऊँ ना, तो जब तक मैं अपने दिन के 80% टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता ना, तब तक आई एम नॉट अलाउड टू हैव ब्रेकफास्ट. दिस ऑनेस्टली मेड मी सो सक्सेसफुल एज अ स्टूडेंट, बिकॉज इसकी वजह से जो है वो सबसे जो ज़्यादा डिमांडिंग टास्क होते थे वो ऑलरेडी दिन के निकल चुके होते थे. तो बाय द टाइम इट वॉज 12 और 1, जब मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम होता था, तो I was done with the most difficult tasks of the day, and that made my day so much easier, and मेरी progress as a whole इतनी ज़्यादा improve कर गई थी. इसी तरह जब से मैं बिजनेस के अंदर भी आया हूँ, तो ऑलवेज मेरी हमेशा से ये आदत है कि आई ऑलवेज मेक अ GSD लिस्ट, जिसके बारे में मैं अक्सर वीडियोस के अंदर बात करता हूँ, द गेट शिट डन लिस्ट. एंड मैंने रोज़ के हिसाब से ये लिस्ट बनाई हुई होती है, और इस लिस्ट के अंदर आई लिस्ट डाउन ऑल द टास्क्स एंड आई ऑलवेज डू द हार्ड वंस फर्स्ट, बिकॉज वंस you've done those, the easy tasks just become a complete breeze. तो इस वजह से ये आप अपने साथ भी अपनी रिलेशनशिप बनाओ यार, कि मतलब लाइफ में इस वक्त जो भी कर रहे हो, अपने दिन के अंदर रोज एक GSD लिस्ट बनाया करो, एंड ऑलवेज डू द डिफिकल्ट थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट यू विल स्टार्ट सीइंग, एंड वंस इट स्टार्ट्स कंपाउंडिंग, तो ऑनेस्टली इट्स गोइंग टू हैव सच अ बिग एंड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन योर होल लाइफ एक्सपीरियंस एज अ होल. तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करते रहोगे चीज़ों को कि भाई मैं ये वाली चीज़ वो दिन के एंड पे कर लूँगा, तो फिर वो टास्क अक्सर रह भी जाते हैं, और उसकी वजह से फिर आप यू स्टार्ट, जिस तरह मैं कहता हूँ यार, पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है ना, उतना ज़्यादा नेगेटिव भी होता है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट के अंदर चले गए ना, वे यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम, एंड उसकी वजह से फिर आप अपनी क्लोथिंग इंप्रूव करने लग जाते हो, अपनी फ्रेग्रेंसेस पे काम करने लग जाते हो, ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग पे काम करने लग जाते हो, देन यू स्टार्ट अर्निंग मोर मनी, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसी तरह नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक डिप्रेसिव रट में चला गया बिकॉज ऑफ अ सर्टन मीडियोक्रिटी इन हिज लाइफ, फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो मोटा है और वो पैसे नहीं कमा रहा, तो उसकी वजह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रट्स के अंदर चला जाएगा, वो एंटी डिप्रेसेंट लेने लग जाएगा, उसकी रिलेशनशिप्स ख़राब होने लग जाएंगी. तो इस वजह से आपने ये पॉजिटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट बेसिकली सेट ऑफ करने का तरीका ही ये है कि you always make GSD lists and you always do the hard things first, because that is when you will start actually seeing some genuine progress in your life. So that is something which I would highly encourage you all to do. You always do the hard things first and eat the frog first. The fourth trait of highly successful people is speed. अब इस चीज़ को मैं honestly over iterate नहीं कर सकता, and especially business के अंदर speed is so important, because आजकल के टाइम के अंदर as more entrepreneurs are coming onto the scene and as more इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो कमिंग ऑन द सीन, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की भी पूरी गेम है, ये भी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ओवर पॉपुलेट होती जा रही है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलेंगे भाई ये ओवर पॉपुलेट हो गई है, इसकी वजह से हम अब बिजनेस के रेलम के अंदर आए ही ना, दैट इज़ नॉट द केस. लेकिन अब ये सेट अपार्ट एक्चुअली वो वाले बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा एक्सेल वो वाले बिजनेसमैन करेंगे जो अपने डिसीजंस विद स्पीड लेते हैं. यानी कि द आइडिया दैट यू आर कमिंग अप विद राइट नाउ, एज एन एग्जाम्पल लेट्स से कि यू आर अ गाय हु डज ई-कॉमर्स. if you do D2C प्राइवेट लेबल ई-कॉमर्स, एंड आपके दिमाग में आइडिया आता है कि यार आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जो फॉर एग्जांपल मूंछों को स्ट्रेटन करने के लिए एक डिवाइस है, सही है, आपको आया कि यार ये एक बड़ी यूनिक किस्म की प्रोडक्ट है एंड और किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, तो मैं इस प्रोडक्ट को जो है ना वो सोर्स करता हूँ और जल्दी से बनवा के और इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च कर देता हूँ. अब जो आपको आइडिया है, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि समवन इन योर कंपेटिटर्स माइट हैव आल्सो हैड द सेम आइडिया, बट द डिफरेंस between who's going to be successful in this case and who's going to be unsuccessful in this case is one thing only, and that is speed. अगर आपके पास speed है तो आप honestly with a more shitty idea or with a more poorly executed idea market को grab कर सकते हो.
आजकल के टाइम में बिजनेस के अंदर स्पीड इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप चीज़ों को डिले करते रहोगे और अगर आप चीज़ों को दोबारा दोबारा टालते रहोगे तो समवन एल्स माइट टेक द फ्रूट जो आप लेना चाह रहे हो। तो स्पेशली मैं कहता हूँ कि यार स्पेशली if any one of you guys is an entrepreneur who's watching this, तो you'll know कि people under your team, especially creative people, जिस तरह ये वीडियो एडिटर्स होते हैं ना, these people are slow. एंड अगर आपने एक बिजनेस डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल आपने एक इन्फो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसमें आप एक मास्टर क्लास पूरी रख रहे हो, तो आपके साथ मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह होगा कि यार वीडियो एडिटर मेरा जो है ना वो स्लो है। अब मेरी वीडियोस जो है वो अब्दुल्ला चौधरी एडिट करता है, तो अब्दुल्ला आई एम नॉट सेइंग कि यू आर स्लो व्हाटसोएवर, अब्दुल्ला आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप ट्रेन हुए हो, सही है, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि यार वीडियो एडिटर्स एंड क्रिएटिव पीपल आर जनरली स्लो। तो इस वजह से जो है वो अक्सर आपके ऑपरेशंस वगैरह जो है वो स्लो डाउन हो सकते हैं। तो आई वुड नेवर रिकमेंड टू यू गाइस कि यार अगर आपके दिमाग में एक इन्फो प्रोडक्ट का आइडिया है या फिर किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया है, तो आप जो है वो हर चीज़ पहले परफेक्ट करने की कोशिश करो। आपको इस तरह चाहिए कि यू शुड स्टार्ट थिंग्स फर्स्ट एंड फिक्स देम अलोंग द वे। एंड जनरली अगर आप सिर्फ मेरी इस एक बात को इंप्लीमेंट कर लेते हो ना कि यू स्टार्ट थिंग्स फर्स्ट एंड फिक्स देम अलोंग द वे, तो आप जो है वो लाइफ के अंदर ऐसी डेस्टिनेशंस पे पहुंच जाओगे ना जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बिकॉज दिस इज द सीक्रेट इज स्टार्टिंग थिंग्स फर्स्ट एंड फिक्सिंग देम लेटर। मैं रिसेंटली एक दाढ़ी मूछ के को ओनर का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो बोल रहा था कि यार द वे टू बी सक्सेसफुल एज अ ग्रूमिंग ब्रांड इज टू बेसिकली जस्ट स्टार्ट थ्रोइंग स्टफ एट द वॉल। एंड जैसे जैसे यू स्टार्ट थ्रोइंग स्टफ एट द वॉल, तो आप रिकग्नाइज करना शुरू करोगे कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इजंट वर्किंग। बट इफ यू कीप ओवर थिंकिंग योर थ्रो कि यार मैं फेंकूंगा तो ये चीज चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी लेस सक्सेसफुल देन द गाय हु इज लाइक यार अच्छा चलो ठीक है मैं फेंकता हूँ, जो चिपक गई वो चिपक गई। तो अगर आप अपना माइंडसेट ये रखोगे कि यार आई स्टार्ट फर्स्ट एंड आई फिक्स लेटर, यू आर गोइंग टू मेक मूव्स इन लाइफ एंड यू कैन बी सक्सेसफुल। बट इफ यू आर समवन हु ओवर एनालाइजेस स्टफ एंड ओवरथिंक स्टफ टू मच, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जैक्टली दिस, स्टार्टिंग फर्स्ट एंड फिक्सिंग लेटर। मैंने जब अपनी प्राइवेट कम्युनिटी काफला लॉन्च करनी थी ना, तो मेरे पास जितनी भी मास्टर क्लासेस थी वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके रिकॉर्ड करनी थी, और मैंने उसे हाइप करने की सीरीज इंस्टाग्राम के ऊपर अपने चला दी थी कि भाई काफला जो है वो 15 डेज में लॉन्च हो रहा है। बट उस 15 डेज के अंदर शुरू में मेरे पास जितनी भी मास्टर क्लासेस थी वो कम्प्लीटली एडिटेड नहीं पड़ी हुई थी। मैंने 15 डेज की डेडलाइन जो है वो अपनी एडिटिंग टीम के ऊपर भी रखी थी एंड वी रियली हैड टू रश थ्रू थिंग्स। बट कहने का मकसद है कि हम लोगों ने वो शुरू में लॉन्च कर दिया, ठीक है, एंड जैसे ही हम लोगों ने लॉन्च किया उसके बाद मेंबर्स आना शुरू हुए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वी जस्ट पॉलिश्ड आउट ऑल ऑफ द डिटेल्स। हम लोगों ने आयरन आउट की, हम लोगों ने कंटेंट जो रिकॉर्ड किया हुआ था उसे ज़रा ज़्यादा बेहतर एडिट कर दिया, और उसकी वजह से हमारा लॉन्च भी सक्सेसफुल हो गया और ओवरऑल काफला की ट्रेजेक्टरी भी अच्छी गई। क्योंकि यार मुझे पता था कि मेरे बहुत से ऐसे कंपेटिटर्स होंगे जिनके पास सेम आइडिया आया होगा कि भाई हम लोग भी एक स्कूल कम्युनिटी लॉन्च करते हैं। तो आई वाज लाइक यार आई हैव टू डू दिस एज फास्ट एज पॉसिबल, because if I try to keep over analyzing stuff and waiting for a whole year to have the whole content be completely crisp in terms of editing and stuff, so I will always lose to the guy who just launched before me. So I wanted that first mover's advantage. So that should be the case for you as well. You should also view situations like this. अगर आप इस वक्त ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप कहते हो कि यार एक दफ़ा मैं जो है वो अपनी कॉपी राइटिंग के अंदर स्वाइप फाइल्स कंप्लीट कर लूँ ना, या एक दफ़ा मैं ये किसी बंदे का कोर्स कंप्लीट कर लूँ ना कॉपी राइटिंग का, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, तो ट्रस्ट मी आप जो है वो यू वोंट बी एबल टू मेक प्रोग्रेस। मैं इतने ज़्यादा लोगों को देखता हूँ जो बोलते हैं कि भाई मैं जिम तब ज़्यादा स्टार्ट करूँगा जब मेरे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो दीज आर ऑल कोपिंग मैकेनिज्म्स बेसिकली। आप जो है वो यू आर टू स्केयर्ड ऑफ बेसिकली जंपिंग ऑन द कोल्ड एंड ऑफ द पूल, एंड इस वजह से यू जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली पैसिफाई योरसेल्फ एंड टेल योरसेल्फ कि यार अच्छा चलो ठीक है ये एक चीज़ हो जाए, इसके बाद मैं अपनी चीज़ लॉन्च कर दूंगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपना ये वाला एटीट्यूड रखोगे तो इससे मसला पता है क्या होगा, वंस योर पेपर्स आर फिनिश्ड एंड आप जिम स्टार्ट करने का माइंड बनाने लगते हो, यू विल फाइंड सम अदर रीजन टू नॉट जॉइन द जिम राइट नाउ, एंड इसकी वजह से दिस कैस्केड विल कीप ऑन गोइंग एंड कीप ऑन गोइंग। तो इस तरह की अपनी रिलेशनशिप कभी भी अपने साथ ना बिल्ड करो। Always start things first. Be okay with having things be imperfect in the start. Become outcome independent, ठीक है? And just enjoy the process. And just start throwing things at the wall. The sixth trait of highly successful people is that they make logical decisions and not emotional ones. जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है and modern world के अंदर the feminization of men is causing them to really emphasize their emotions. कि भाई जो चीज़ आप फील कर रहे हो ना, आप हमेशा उस चीज़ के ऊपर एक्ट करो। बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन सैड फील कर रहा हूँ और मेरा ऑफिस जाने को नहीं दिल कर रहा कि भाई मैं आज ऑफिस नहीं जाता बिकॉज आई एम फीलिंग सैड, तो उसकी वजह से क्या मेरा बिजनेस ग्रो करेगा?
नहीं ग्रो करेगा मेरा बिजनेस, राइट? तो समटाइम्स यू हैव टू जस्ट मेक लॉजिकल डिसीजंस. यस, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, फील योर इमोशंस, but at the same time know कि as a man you're supposed to make logical decisions and not emotional ones. देखो, लड़के लॉजिकल realm में रहते हैं, लड़कियां इमोशनल realm में रहती हैं, ठीक है? और ये दोनों चीजें मर्दों की और औरतों की सुपर पावर्स हैं. Being emotional is a woman's superpower and being logical is a man's superpower. So don't try to step into their realm and make emotional decisions. No, always make logical decisions. अगर आप इमोशनल डिसीजंस 100% लेना शुरू हो जाओगे ना, तो इसके अंदर पता है क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप गाड़ी में चल रहे होगे, सही है, और आपको आगे से कोई मोटरसाइकिल वाला काट देता है, इफ यू आर एन इमोशनल गाय, यू आर गोइंग टू बी लाइक यार अच्छा मैं इसको उतरता हूँ, इस बंदे की मैं कोट लगा देता हूँ. दैट वोंट बी द स्मार्टेस्ट डिसीजन इन द वर्ल्ड, वुड इट? आपने हमेशा लॉजिक के ऊपर एक्ट करना है. यस, फील योर इमोशंस, यस, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, यस, सिट विद योर इमोशंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू, बट एट द सेम टाइम रियलाइज कि अ मैन सुपर पावर इज मेकिंग लॉजिकल डिसीजंस. तो इससे मुझे याद आया कि बहुत से लोग जो है वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके बोल रहे होते हैं कि भाई हम प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे ख़त्म करें, हम ओवर थिंकिंग कैसे ख़त्म करें. मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ ओवर थिंकिंग ख़त्म करने का क्या तरीका. देखो, आपका जो है ना वो एक ही दिमाग है, सही है. आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेन पॉइंट्स हैं, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेन पावर है. आपका दिमाग दो चीज़ें एक टाइम पे कर रहा होता है, एनालाइजिंग एंड एक्सिक्यूटिंग. इस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि बिकॉज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अटेंशन स्पैन्स भी इतने सिवियर किस्म के फक हुए हुए हैं ना कि एक्सक्यूज माई लैंग्वेज अगेन, आई फील रियली पैशनेटली अबाउट दिस, बट बिकॉज हमारे अटेंशन स्पैन्स इतने खराब हुए हुए हैं ना, तो हम लोग अक्सर एक टास्क कर रहे होते हैं और उसके दरमियान में हमें एक और चीज़ याद आ जाती है और हम उस काम को छोड़ के दूसरे काम को करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सोशल मीडिया यूजेज. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों का दिमाग जो है वो एनालाइजिंग भी एक ही दिमाग से कर रहा है, एक्सिक्यूटिंग भी एक ही दिमाग से कर रहा है. तो ये जो है ये गुंजल बना हुआ होता है दिमाग के अंदर, और ये जब दोबारा इसका कंपाउंड इफेक्ट बनता रहता है, तो इसकी जो फीलिंग है कि बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हेड एंड हैविंग टू मेनी वॉर्स हैपनिंग इन योर हेड, इस फीलिंग को ओवरथिंकिंग कहते हैं. ये जो मॉडर्न वर्ल्ड में ओवरथिंकिंग कहते हैं ना कि भाई मैं ओवरथिंक बहुत ज्यादा करता हूँ, इसको फिक्स करने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप इन दोनों कामों में से, एक्सिक्यूटिंग और एनालाइजिंग में से, एक काम का बोझ अपने दिमाग से हटा दो. इसका तरीकाकार क्या है? आप जो है ये जो एनालाइजिंग वाला काम है ना, ये अपने दिमाग पे ना छोड़ो. एनालाइजिंग वाला काम जो है वो एक पेपर के ऊपर करो. राइट थिंग्स डाउन कि जो भी चीज़ आप अपने दिमाग में एनालाइज कर रहे हो, जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं कि भाई मैंने रात को खाना क्या खाना है, यार फलां बंदे ने बुरे तरीके से मेरे से बात की थी, यार इस बंदे ने जो है वो बहुत गलत किया है फलां बंदे के साथ, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में जो एनालिसिस पैरालिसिस चल रहा है, इसको आप पेपर के ऊपर लिखो. Make a pen and paper your best friend. Generally, you'll be successful. If you start writing things down, आपका ये जो एनालिसिस के लूप्स हैं, या आपके दिमाग से इसका बोझ हट जाएगा. And then your brain could focus on only one thing, and that is executing, which is the most important part. तो ताकि आपकी क्रिएटिव एनर्जी भी फ्लो करे, सही है, और आपका दिमाग इस तरह ना हो कि as if it's always stuck in a spider web, सही है. तो इस चीज़ को अगर आप फिक्स कर लेते हो, if you start writing things down, honestly your life will become so much easier. Finally, the seventh trait of highly successful people is कि they have a healthy ego or certain standards. बहुत से लोग मॉडर्न वर्ल्ड में बोलते हैं कि भाई having an ego is a bad thing, but मेरे ओपिनियन में a healthy ego हर किसी के अंदर होनी चाहिए. बिकॉज अगर आपके अंदर एक हेल्दी ईगो नहीं है, तो अगर आपके साथ कोई बंदा बुरा करके चला जाता है, ठीक है, तो यू वोंट हैव द एबिलिटी टू इंटरनलाइज दैट स्टफ एंड एक्चुअली यूज इट टू इंप्रूव योरसेल्फ. तो अगर आपके साथ अभी इस तरह हो रहा है कि यार आपको एक एज एन एग्जांपल लड़की पसंद थी, सही है, एंड उस लड़की के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे, आपको लग रहा था कि आपकी इसके साथ शादी हो जाएगी, आप जब भी सुबह उठते हो आपके दिमाग में उसी का चेहरा आता है एंड यू वर वेरी इमोशनली इन्वेस्टेड विद दिस गर्ल, एंड ये लड़की फॉर सम रीज़न आपको छोड़ के चलेगी, सही है, एंड वो छोड़ के इस वजह से चलेगी कि उसे लगता था कि उसे आपसे कोई बेहतर बंदा मिल सकता है, एंड वो विद इन 2 वीक्स जो है वो किसी और बंदे के साथ घूमने लग गई. तो अगर आपकी कोई ईगो नहीं होगी और अगर आपकी कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, तो यू वोंट बी एबल टू इंटरनलाइज द स्टफ. यू विल बी लाइक यार आप बेसिकली बस अरिजीत सिंह के गाने लगाओगे और अपने बाथरूम में बैठे हुए रोते रहोगे. इफ यू हैव द एबिलिटी टू टेक दैट शिट पर्सनली एंड हैव अ सर्टेन ईगो एंड हैव सम सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड बी लाइक अच्छा चलो ठीक है यार, देयर मस्ट बी अ रीजन कि जिसकी वजह से ये लड़की जो है वो मुझे छोड़ के उस बंदे के पास गई है, एंड उसकी वजह से यू विल बी एबल टू इंटरनलाइज दैट स्टफ एंड यूज इट एज अ वेपन टू इंप्रूव योरसेल्फ. अगर आप ये इतनी ईगो अपने अंदर पोजेस करते हो और इतना अपने आप के अंदर बिलीफ रखते हो, तो तभी आप जब दूसरे लोगों को देखोगे जो आपसे यंगर हैं, जो आपसे आगे लाइफ के अंदर निकल रहे हैं, तभी आप अपने आप के ऊपर भी उतना एफर्ट करोगे ना कि यार फलां बंदा है, ठीक है,
मेरे साथ ही होता था स्कूल के अंदर, बल्कि मेरे से 2 साल जूनियर था, बट वो अब जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है या वो अब ई कॉमर्स कर रहा है और वो बंदा लखपति बना हुआ है, करोड़पति बना हुआ है, हालांकि मैं तो अपने अम्मी अबू से पॉकेट मनी लेता हूँ। इफ यू डोंट हैव एन ईगो तो यू वोंट बी एबल टू इंटरनलाइज दिस स्टफ एंड बी लाइक यार अच्छा चलो ठीक है, दिस इज गिविंग मी अ रीजन टू इंप्रूव माई सेल्फ। मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ कि आई स्टार्टेड माई ऑफिस बैक इन जनवरी, तो इसकी वजह से मैं जनवरी से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा अपने जिम के ऊपर नहीं फोकस कर पा रहा था, एंड इसकी वजह से मैं ऐसा ऐसा नोटिस कर रहा था कि आई वाज स्टार्टिंग टू होल्ड अ लॉट मोर वाटर एंड फैट ऑन माई फेस, एंड इसकी वजह से मेरी फिजिक उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी पहले होती थी। तो आई वाज लाइक यार, मैं रिसेंटली एक बंदे को देखा जो इन्फ्लुएंसर है, ऑस्ट्रेलियन बंदा है, अबू जूज उसका नाम है, तो मैंने उसकी वीडियोस देखी, मैंने कहा यार, आई वाज लाइक यार, this guy is also, you know, running a business like me. What reason do I have to not have a fucking chiseled physique? So then I started working a lot harder, but if I didn't have an ego, if I didn't have certain standards of myself, I wouldn't be able to internalize that stuff. मैं इसी तरह काम के अंदर लगा रहता because January से like the workload has been absolutely crazy. तो इसकी वजह से मेरा जिम फॉल ऑफ करने लग गया था, but because I had a certain ego, तो I was able to internalize that stuff and be like यार अच्छा चलो ठीक है, I have to use this as a reason to improve myself, because if he can do it, why can't I? तो इसी तरह आपके केस के अंदर भी आपको अभी इर्द गिर्द अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोग नजर आ रहे होंगे जो आपसे बहुत ऊपर जा रहे हैं। मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपकी एज के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, आप मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 27 साल के हो, 24 साल के हो, एंड मुझे ज़्यादातर यही लोग देखते हैं, मैं 23 से लेके 27-28 साल के लोग ही ज़्यादा देखते हैं। तो आप जो है वो मुझे देख रहे हो, सही है, आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज, मैं आप लोगों में से 90% लोगों से लाइफ में आगे निकल गया हूँ। दैट शुड काइंड ऑफ लाइक ignite a fire inside of you कि यार ये भी सेम बंदा है, he is not more intelligent than us, he is not more articulated than us, he doesn't have any kind of special talents. The only thing which is separating me from Uzair or from any person who you're like actively competing with is the fact that he took action, he internalized stuff, he weaponized emotions so that they could work in his favor instead of acting in against his favor. बहुत से लोग इस तरह करते हैं, अगर लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर होंगे या सैड सिचुएशन के अंदर होंगे, वो फर्दर सैड म्यूजिक सुनना शुरू कर देंगे और वो और ज़्यादा उनकी फीलिंग को एम्पलीफाई करना शुरू, सैड फीलिंग को एम्पलीफाई करना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से उनकी लाइफ और ज़्यादा तबाह होने लग जाएगी। तो व्हाई आर यू डूइंग दैट? आपको चाहिए कि यार आप अपनी लाइफ में यू बिकम योर बेस्ट फ्रेंड, अपनी लाइफ को जो है वो अपने फेवर में चलाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हो। क्योंकि यार मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करता हूँ कि जो शुरू वाला हिस्सा है ना, जिसके अंदर आप अभी कोई शय नहीं बने अपनी लाइफ के अंदर, इसके अंदर नो वन इज योर एनिमी, द गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट यू, योर पेरेंट्स आर नॉट अगेंस्ट यू, योर फ्रेंड्स आर नॉट अगेंस्ट यू, द ओनली पर्सन हु इज प्लेइंग अगेंस्ट यू राइट नाउ इज दैट ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो पेसिमिस्टिक था, जो छोटी नज़र रखता था, जिसको लगता था कि यार बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत सैचुरेटेड है। दैट इज द पर्सन हु इज your biggest enemy right now, and if you can defeat him, तो honestly you can make waves in life, but if you can't defeat that guy, तो honestly फिर आप जैसे अभी हो वैसे ही रहोगे। तो यार that was today's video. I hope you enjoyed it. If you want more unfiltered videos like this why I'm not speaking off a script, I'm just speaking from the heart, तो let me know down in the comments below and watch this video next. अभी आपकी स्क्रीन पे जो है वो एक और वीडियो आ रही होगी, and end पे remember कि for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.